हेलो गाइस, दिस इज़ कोरल ड्रॉ 2021 और इसमें हम देखेंगे एनवेलप टूल के बारे में। यहाँ पे मुझे दे रखा है इधर एनवेलप एनवेलप टूल। इसके बारे में हम देखेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मैं एक यहाँ से स्टार ड्रॉ कर लेता हूँ, एक स्टार। ये मैंने स्टार ड्रॉ कर लिया। इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं इधर, और इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं, जैसे ये वाला। और अब मैं एनवेलप टूल सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से ये सेलेक्टेड है, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। यहाँ से मैं एनवेलप टूल सेलेक्ट करूंगा। एनवेलप एनवेलप टूल सेलेक्ट किया। तो अब मेरे को इसके चारों तरफ कुछ डैश 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 लाइंस दिखाई दे रही हैं। इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कुछ डैश डैश लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये क्या है? ये बेसिकली इसका एनवेलप है। ये इस ऑब्जेक्ट का एनवेलप है, जो मुझे इसके चारों तरफ ये डॉटेड लाइंस जो दिखाई दे रही हैं, ये इस ऑब्जेक्ट का एनवेलप है। अभी ये ऑब्जेक्ट इस एनवेलप में फिट है। हम जैसे ही इस एनवेलप की शेप को चेंज करेंगे हम जैसे ही इस एनवेलप की शेप को चेंज करेंगे, वो ऑब्जेक्ट उसी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप मॉडिफाई हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा उसी के अकॉर्डिंग अपने आप मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर ये एनवेलप में जो यहाँ पे जो हमारे ये शो हो रही हैं, ये वाली ये ये सब हमारी नॉट्स हैं। ये एनवेलप में जो हमारे गोल गोल शो हो रही हैं चार सब तरफ, ये हमारी नॉट्स हैं। ये एनवेलप पे जो शो हो रही हैं ये नॉट्स हैं। इन नॉट्स के थ्रू हम एनवेलप की शेप को चेंज कर सकते हैं, और एनवेलप की शेप चेंज होगी तो हमारा ऑब्जेक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगा टू फिट इनटू दैट एनवेलप। अब जैसे मैं इस नॉट को सेलेक्ट किया, इसको पकड़ के मैंने इतना यहाँ पे खींच दिया, तो मेरा एनवेलप अब चेंज हो गया। मेरा एनवेलप ये हो गया। मेरा एनवेलप इससे इस मेरा एनवेलप की शेप अब चेंज हो गई, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गया। ऑब्जेक्ट भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गया। अब मैं यहाँ से पकड़ के खींच दूंगा थोड़ा सा इधर, तो मेरे एनवेलप की शेप चेंज हो गई और मेरा ऑब्जेक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गया। ये मुझे हैंडल्स शो हो रहे हैं। ये जो एरो एरो वाली जो लाइंस हैं ये हैंडल्स हैं। इनको पकड़ के मैं खींच सकता हूँ। इनको पकड़ के मैं कहीं भी खींचूंगा तो मेरा एनवेलप की शेप उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको इधर खींच देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लिया। इसको थोड़ा सा हैंडल को पकड़ के ऊपर कर दिया। इन हैंडल्स को पकड़ के मैं कहीं भी खींच सकता हूँ, और इन नॉट्स को पकड़ के भी खींच सकता हूँ। इन नॉट्स को पकड़ के भी मैं खींच सकता हूँ, और इन हैंडल को भी मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी लाइंस कर्व हो जाएंगी और एनवेलप की शेप उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। मैंने इस नॉट को पकड़ के खींच दिया तो ऐसे इधर, और इस हैंडल को मैंने ऐसे रोटेट किया तो ये लाइन कर्व हो गई। इस हैंडल को रोटेट किया तो ये लाइन कर्व हो गई। इस नॉट को पकड़ के खींच दिया तो ये, तो अब मेरे एनवेलप की शेप जो डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं वो मेरे एनवेलप की शेप है। वो अब एनवेलप की शेप है, और जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर है वो उस एनवेलप के अंदर फिट हो रखा है। तो जैसे मेरी एनवेलप की शेप है उसी के अकॉर्डिंग मेरा ऑब्जेक्ट भी मॉडिफाई हो जाएगा। तो मेरा एनवेलप अब ये है तो ऑब्जेक्ट भी मेरा उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गया। ऑब्जेक्ट की लुक भी हमारी उसी के एनवेलप के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गई। अब अगर मैं यहाँ से कुछ, और यहाँ पे मुझे दे रखा है क्लियर एनवेलप। क्लियर एनवेलप पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो एनवेलप ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा, और मेरा ऑब्जेक्ट जैसा बिल्कुल पहले था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा।
क्लियर कर दिया, तो मेरा ऑब्जेक्ट जैसा बिल्कुल पहले था बिल्कुल वैसा ही हो गया। यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन शेप्स दे रखी हैं, इनमें से मैं सपोज ये वाली शेप ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इधर ड्रॉ कर ली। अब ये जो जगह है, मैं चाहता हूँ मेरा स्टार जो है वो, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह में, इतनी इतनी इतने पोर्शन में, इस जगह में फिट हो जाए। ये जो जगह है, मेरा स्टार, मेरा ऑब्जेक्ट, मैं चाहता हूँ इस जगह पे इसके अंदर फिट हो जाए, इतनी जगह में। तो मेरी जो इस जगह की जो शेप है, इस जगह की जो शेप है, उसी शेप का मेरा एनवेलप होना चाहिए इस स्टार, इस ऑब्जेक्ट के लिए। जो मेरी इस जगह की जो शेप है, उसी शेप का एनवेलप होना चाहिए इस ऑब्जेक्ट का, तभी ये ऑब्जेक्ट इसमें फिट हो पाएगा। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और एनवेलप टूल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, एनवेलप टूल। तो अभी जो मेरा एनवेलप है, ये इस तरह का है। पर मुझे इसकी शेप, एनवेलप की शेप, मुझे ये जो है, ये जो जगह है, इस शेप की करनी पड़ेगी, तभी मेरा स्टार इसमें फिट हो पाएगा इस जगह पे। मेरे को अपने स्टार को उस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो इसमें फिट हो सके। तो मैं एनवेलप की शेप को चेंज करूँगा। मैं चाहता हूँ ये एनवेलप इस शेप का हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, एनवेलप टूल मैंने सेट कर लिया। एनवेलप टूल मैंने सेट किया, मैं इस स्टार को सेट करूँगा। और अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, क्रिएट एनवेलप फ्रॉम। इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ इस शेप का हो जाए मेरा एनवेलप, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अभी मैं इसको टू सेलेक्ट किया, ये मैंने कोई कलर दे दिया। मैंने यहाँ से एनवेलप टूल सेलेक्ट किया, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। और मैं यहाँ से लूँगा, रेक्टेंगल मैंने लिया और रेक्टेंगल मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मेरे को इसको डिस्टॉर्ट करना है, डिस्टॉर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये वाला ट्विस्टर डिस्टॉर्शन सेलेक्ट करूँगा और बीच में इसको रख के मैं रोटेट करूँगा थोड़ा सा। तो मेरी जो शेप इस तरह की बन गई, ये रेक्टेंगल डिस्टॉर्ट होके इस तरीके का बन गया। अब मैं स्टार को सेलेक्ट किया और यहाँ से एनवेलप टूल सेलेक्ट किया, एनवेलप और यहाँ पे दे रखा है क्रिएट एनवेलप फ्रॉम में, मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, इस पर क्लिक किया और मैं चाहता हूँ ये मेरे एनवेलप की जो शेप है वो ये वाली जो शेप है, वो ये वाली मेरा एनवेलप इस शेप का हो जाए, जो ये वाली शेप है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो मेरा एनवेलप जो है, अब ये एनवेलप जो डॉटेड लाइंस जो मुझे शो हो रही हैं, ये जो एनवेलप है वो बिल्कुल जो ये वाली जो शेप है, इस शेप का हो गया।
जो एनवलप है मेरा, डॉटेड लाइन शो हो रही है, वो एनवलप मेरा बिल्कुल, जो मेरी ये वाली शेप है बिल्कुल इस शेप का हो गया, और मेरा स्टार भी उसी एनवलप के, उसी उसी के अंदर फिट हो रखा है। मतलब मेरा स्टार भी उसी एनवलप के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गया। उस एनवलप उसी इसी एनवलप के अकॉर्डिंग मेरा स्टार भी मॉडिफाई हो गया। तो अब ये स्टार मैं इसमें फिट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक पिक टू सेलेक्ट करूँगा और मैं अपने स्टार को इधर लेके आऊँगा, तो अब मेरा स्टार इसमें एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। ये फिट हो गया, मेरा स्टार अब इस जगह पे फिट हो गया। तो मैंने अपने स्टार को उस तरी उस तरीके से मॉडिफाई कर दिया ताकि वो इसमें फिट हो सके। ठीक है। अब मैं आगे एनवलप टूल को समझने के लिए यहाँ से टेक्स्ट लिखता हूँ कोई। मान ले मैं लिखता हूँ थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू लिख दिया मैंने। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा। हाँ, इतना बड़ा मैंने कर दिया। और अब मैं एनवलप टूल सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, एनवलप। अब मुझे इस टेक्स्ट के अराउंड एक एनवलप शो हो रहा है, एक डॉटेड लाइन शो हो रही है, ये इस ऑब्जेक्ट का, इस टेक्स्ट का एनवलप है। अब मैं जैसे ही इस एनवलप की शेप को चेंज करूँगा, मेरा टेक्स्ट भी उसी के अकॉर्डिंग, उसकी लुक उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगी। अभी मेरा ये वाला सेलेक्टेड है, अन अनकंस्ट्रेंड मोड। इसमें क्या है, हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम जैसे हम चाहें, हम पकड़ के किसी भी नोट को कहीं से भी पकड़ के जैसे हम चाहें वैसे हम इसको खींच सकते हैं। मतलब इसको मैं इसको इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको पकड़ के मैं कहीं भी खींच सकता हूँ, इधर 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 इधर। मेरे एनवलप की शेप उसी के अकॉर्डिंग से चेंज हो जाएगी। मैं इसको कहीं भी उठा के कहीं भी खींच सकता हूँ। इधर कर दिया तो मेरा जो टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो भी उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गया। और इन हैंडल्स को पकड़ के भी मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ ऐसे। इस हैंडल्स को पकड़ के भी मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैं अंडू कर देता हूँ। ये वाली ये वाली मॉड हमने समझ ली। अब हम समझेंगे नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन मोड। स्ट्रेट लाइन मोड क्या होती है इसको समझेंगे। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं इस नोट को पकड़ के अगर खींचूंगा तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ऊपर को या नीचे को या ऊपर को या नीचे को हम इसको खींच सकते हैं। पर लेकिन हम इसको इधर नहीं खींच सकते। या फिर इसको अंडू कर देते हैं। ये इस वाली नोट पे समझते हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले स्ट्रेट लाइन मोड। इस पर मैंने क्लिक किया और मैं इस नोट को पकड़ के मान लो खींच रहा हूँ। तो मैं इसको सिर्फ ऊपर को खींच सकता हूँ या नीचे को खींच सकता हूँ। मैं इसको अगर इस साइड में खींचूंगा तो ये नहीं खींचेगा। सिर्फ या तो ये सीधे इस लाइन में वाई एक्सिस पे हम इसको ऊपर नीचे खींच सकते हैं, या फिर एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली हम इसको यहाँ पे या यहाँ पे खींच सकते हैं। हम यहाँ बीच में कहीं पे यहाँ पे इसको नहीं खींच सकते। या तो हम इसको वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे खींच सकते हैं, या फिर इसको हम एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे और यहाँ पे खींच सकते हैं, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या लेफ्ट साइड में खींच सकते हैं। हम इसको बीच में कहीं पे यहाँ पे बीच में, या बीच में यहाँ पे कहीं पे बीच में
और किसी जगह पे नहीं खींच सकते। तो ये है स्ट्रेट लाइन मोड। और जब हमारी स्ट्रेट लाइन मोड सेलेक्टेड होगी तब हम इन हैंडल को नहीं पकड़ के खींच सकते, ये हैंडल्स वर्क नहीं करेंगे। जब हमारी स्ट्रेट लाइन मोड सेलेक्टेड होगी तो अब ये वाले हैंडल नहीं वर्क करेंगे, इनको पकड़ के हम नहीं खींच सकते। ठीक है, मैं अंडू कर देता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अब मैं समझूंगा अगली मोड, ये वाली सिंगल आर्क मोड। सिंगल आर्क मोड क्या होती है इसको हम समझेंगे। मैं इस पर क्लिक कर दिया। ये भी वैसे ही है, मैं इस नोड को पकड़ के सिर्फ वाई एक्सिस पे खींच सकता हूँ या फिर एक्स एक्सिस पे खींच सकता हूँ। जैसे नोड का सेंटर ये है, अभी नोड का सेंटर जो है वो ये है, तो मैं इस सेंटर से ये मेरा ओरिजिन हो गया। यहाँ से मैं इसको वाई एक्सिस पे खींच सकता हूँ या फिर इसको एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लेफ्ट राइट खींच सकता हूँ। मैं बीच में कहीं पे पकड़ के यहाँ पे बीच में या इधर उधर कहीं पे नहीं खींच सकता। और मैं अगर इसको पकड़ के खींचूंगा तो अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको नीचे को खींचता हूँ तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये मेरी आर्क में कन्वर्ट हो गई। मतलब कि अब ये जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आर्क आर्क बन गई, ये कर्व में है। ये जो लाइन जो है वो कर्व हो गई, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जैसे ही हम खींचेंगे तो जो लाइंस हैं वो कर्व हो जाएंगी। मतलब अगर हम खींचेंगे तो जो लाइंस हैं वो कर्व हो जाएंगी, वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेंगी। जबकि मैंने इस वाले मोड में, स्ट्रेट लाइन मोड में जब हमने स्ट्रेट लाइन मोड में जब हमने इसको खींचा था, ऐसे खींचेंगे तो ये वाली जो लाइन है ये आर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, ये स्ट्रेट लाइन ही है। ये वाली लाइन आर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। और अब है ये थर्ड मोड, डबल आर्क मोड। डबल आर्क मोड में क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें मैं क्लिक कर दूंगा और अब इस नोट को मैं पकड़ के, यहाँ पे भी वही है कि नोट को मैं वाई एक्सिस पे खींच सकता हूँ या फिर लेफ्ट राइट एक्स एक्सिस पे खींच सकता हूँ। मैं बीच में या इधर उधर कहीं पे नहीं पकड़ के खींच सकता। और मैं यहाँ से जब इसको नीचे को खींचूंगा तो ये वाली जो लाइन है वो डबल आर्क डबल आर्क में कन्वर्ट हो गई। यहाँ तक मैं खींच देता हूँ तो ये वाली जो लाइन है वो डबल आर्क है। एक आर्क तो ऐसे जा रही है और एक आर्क ऐसे जा रही है। ये वाली जो लाइन है वो डबल आर्क में कन्वर्ट हो गई। एक आर्क तो ऐसे जा रही है और एक आर्क इस तरीके से जा रही है। जबकि हमने जो ये वाला सिंगल आर्क मोड जो था, इसमें हमने इसको खींचा था पकड़ के, तो ये वाली जो लाइन है वो सिर्फ सिंगल आर्क में कन्वर्ट हुई थी। ये वाली जो लाइन है वो सिंगल आर्क में कन्वर्ट हुई थी, डबल आर्क में नहीं थी। ठीक है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। इसको उठा के हम इधर रख देते हैं। अभी मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ यहाँ से। रेक्टेंगल मैंने बनाया, इसमें कोई कलर दे दिया, ये वाला। अब मैं एनवेलप टूल सेलेक्ट करूँगा। एनवेलप, तो इसके चारों तरफ भी एक एनवेलप मुझे शो हो रहा है, पर लेकिन वो रेक्टेंगुलर शेप का ही है, तो बिल्कुल उसके लाइंस एजेस पे ही आ रहा है। बिल्कुल उसके एजेस पे ही आ रहा है क्योंकि वो भी रेक्टेंगुलर टाइप का ही है और ये भी रेक्टेंगल ही है। और इसके नोट्स मुझे शो हो रहे हैं, इनको पकड़ के मैं खींच सकता हूँ। अब मैं मान लो इसको मैं पकड़ के खींच देता हूँ इधर।
और इनके हैंडल्स को मैं पकड़ के खींच सकता हूँ ऊपर को, इधर। उसी तरीके से मैं एनवेलप की शेप चेंज हो जाएगी। अब मैं इसके नॉट को सेलेक्ट किया। नॉट को सेलेक्ट करने के लिए मैं ये यहाँ पे क्लिक करके क्लिक रखते हुए जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनेगा। उस रेक्टेंगल के अंदर अंदर जो जो नोड आएंगी वो ऑटोमेटिकली सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। नोड्स को सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक किया और एक ड्रैग किया तो रेक्टेंगल बना। उसके अंदर जो नोड्स आएंगी रेक्टेंगल के अंदर वो ऑटोमेटिकली सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, या फिर मैं इस पर क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ नोड को। अब मुझे मान लो नोट डिलीट करनी है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करूँगा तो ये नोट डिलीट हो गई। नोट वहाँ से डिलीट हो गई। तो जो भी नोट में सेट करूँगा, मैंने ये दोनों नोट सेट कर ली। दोनों नोट सेट हो गई। अब मैं डिलीट का ऑप्शन क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो गई। या फिर मैं नोट क्रिएट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा एनवलप के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो नोट वहाँ पे ऐड हो जाएगी। एक नोट यहाँ ऐड हो गई। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने प्लस पे क्लिक कर दिया तो एक नोट इधर ऐड हो गई। और इनके हैंडल्स को पकड़ के मैं खींच सकता हूँ। नोट को पकड़ के भी खींच सकता हूँ। अब मेरी अ, ये वाली मैंने नोट सेलेक्ट करी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कन्वर्ट टू लाइन। जैसे ही मैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो ये वाली लाइन है वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई। पहले कर्व थी ये पहले ये कर्व थी लाइन। अब ये लाइन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई। और जैसे ही मैं कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूँगा तो ये लाइन कर्व में कन्वर्ट हो गई। अब मुझे हैंडल शो हो रहे हैं इधर। इधर हैंडल शो हो रहे हैं, मैं इनको उठा के खींच सकता हूँ। ऐसे ही मैं इस पे स्लॉट सेट कर ली और मैं कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई और मुझे हैंडल्स यहाँ शो नहीं हो रहे हैं। अब ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई। मुझे हैंडल शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैं इसको अब खींच नहीं सकता, मैं इसे कर्व नहीं कर सकता। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा कन्वर्ट टू कर्व पे, अब मुझे हैंडल शो हो रहे हैं। अब मुझे हैंडल शो हो रहे हैं। अब मैं इसको हैंडल्स को पकड़ के खींच सकता हूँ और इसको कर्व कर सकता हूँ। ये वाली नॉड है, मैंने ये वाली सेलेक्ट करी। अब मैं इस हैंडल को अगर पकड़ के खींचता हूँ, इसको हैंडल को पकड़ के खींच रहा हूँ तो इसका जो बैक एरो है वो भी इसके साथ साथ मूव हो रहा है। इस हैंडल को मैं पकड़ के खींच रहा हूँ तो इसका जो बैक वाला जो हैंडल है वो भी इसके साथ साथ चारों तरफ मूव हो रहा है। अगर मैं इसको कस्प नोड में कन्वर्ट कर दूंगा, इस नोड को कस्प नोड में कन्वर्ट कर दूंगा, चेंज कर दूंगा तो इस पर क्लिक कर दूंगा कस्प नोड पे तो ये नोड कस्प हो गई। अब मैं अगर इसके हैंडल को खींचूंगा पकड़ के तो केवल ये वाला हैंडल रोटेट हो रहा है। उसके जो बैक वाला जो हैंडल है वो रोटेट नहीं हो रहा है। केवल ये रोटेट हो रहा है। इसके जो बैक वाला जो इसके पीछे वाला जो हैंडल है वो रोटेट नहीं हो रहा है। अब केवल ये रोटेट होगा। और मैं इसको अगर स्मूथ नोट पे, ये वाली नोट सेलेक्टेड है, अब मैं इसमें स्मूथ नोट पे क्लिक कर दूंगा तो ये नोट स्मूथ हो गई। अब जो इसका जो हैंडल है, इसका जो बैक हैंडल है वो भी इसके साथ साथ रोटेट होगा। अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो इसका बैक हैंडल भी इसके साथ साथ रोटेट होगा। और अगर मैं इस वाले पे क्लिक कर दूंगा सिमेट्रिकल नोट पे तो ये नोट सिमेट्रिकल हो गई। अब मैं इस हैंडल को जितना बड़ा करूंगा तो पीछे वाला हैंडल भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। जितना छोटा करूंगा पीछे वाला हैंडल भी उतना ही छोटा होता जाएगा। और जितना बड़ा करूंगा पीछे वाला हैंडल भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। पीछे वाला हैंडल भी उतना ही बड़ा छोटा होता जाएगा और जहाँ पे मैं इसको रोटेट करूंगा पीछे वाला हैंडल भी उसके साथ साथ रोटेट करेगा।
अब देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें। इस पे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, और अब मैं यहाँ से एनवेलप टू सेलेक्ट किया, तो इसके चारों तरफ मुझे एनवेलप शो हो रहा है। अब मैं मान लो इसको यहाँ से मैंने ये वाली मोड ले लेता हूँ, सिंगल आर्क मोड। अगर मैं इसको खींचता हूँ तो अभी ये पुटी में है, अभी जो ऑब्जेक्ट है वो पुटी में है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल में चेंज करूँगा तो ये इस तरह का हो जाएगा। और अगर मैं इसे अगर मैं इसे ओरिजिनल में चेंज करूँगा, ओरिजिनल में, तो ये इस तरीके का हो जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल। और मैं अगर इसे पुटी पुटी में तो पहले पहले था ही, वर्टिकल में चेंज करूँगा तो अभी इस पे कोई, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्टिकल है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ऐसे मेरा जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं पुटी में है अभी, इसको मैं ओरिजिनल में चेंज करूँगा तो ओरिजिनल, कोई चेंज नहीं आया। ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि इसमें चेंज किस तरीके से आएगा। हॉरिजॉन्टल किया तो ये हो गया, ओरिजिनल इस तरीके का, पुटी इस तरीके का, और वर्टिकल इस तरीके का। तो ऑब्जेक्ट किस तरीके से मॉडिफाई हो एनवेलप के अकॉर्डिंग, एनवेलप की शेप के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट किस तरीके से मॉडिफाई हो, ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको ज़्यादातर हम पुटी पे ही रखते हैं, पुटी पे ही हम काम करते हैं, तो हम इसको पुटी पे ही रखेंगे। ये है कीप स्ट्रेट लाइंस, मतलब मेरे ऑब्जेक्ट में जो जो स्ट्रेट लाइंस हैं उनको वो ऐसे ही रखे, उनको कर्व नहीं करे। मान ले हम एनवेलप की शेप को चेंज करते हैं, तो जो मेरे ऑब्जेक्ट में जो स्ट्रेट लाइंस है वो स्ट्रेट लाइन ही रहे, कर्व नहीं हो। जो मॉडिफाई मेरा ऑब्जेक्ट जो मॉडिफाई होगा उसमें लाइंस स्ट्रेट ही रहे, कर्व नहीं हो, इसलिए हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको हम ऑन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन जो मेरी, अब जो जो लाइंस कर्व हो रखी थी वो स्ट्रेट लाइन हो गई सारी। मतलब ये जो एनवलप शो हो रहा है इसके अकॉर्डिंग जो मेरी, जो इस रेक्टेंगल की जो रेक्टेंगल जो मॉडिफाई हुआ था उसमें लाइंस स्ट्रेट रहेंगी, कर्व नहीं रहेंगी, कर्व नहीं होंगी। जो ऑब्जेक्ट हमारा मॉडिफाई होगा, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक पॉलीगन ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एनवलप टूल सेट किया, और मैं इसको पकड़ के खींचता हूँ, इनको पकड़ के खींचता हूँ, ऐसे मैंने पकड़ के खींच दिया, इनको पकड़ के मैंने कहीं भी खींच दिया। हैंडल्स को मैंने घुमा दिया, ये हैंडल्स जो है इनको पकड़ के मैंने घुमा दिया इस तरीके से। इसको मैंने ऊपर खींच दिया, इसके हैंडल को मैंने ऐसे घुमा दिया, इसके हैंडल को ऐसे घुमा दिया, यहाँ से ऐसे घुमा दिया। तो जो लाइंस मेरी स्ट्रेट थी वो स्ट्रेट ही हैं अभी, जो लाइंस स्ट्रेट थी वो स्ट्रेट ही हैं, एक लाइंस कर्व में कर्व नहीं हुई हैं। ये लाइंस सारी स्ट्रेट ही हैं अभी भी, ये सारी लाइंस स्ट्रेट ही हैं, कर्व में कन्वर्ट नहीं हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ से ये वाली मोड, ये वाला ऑन कर रखा है, कीप लाइंस ऑन कर रखा है। जो स्ट्रेट लाइंस है वो स्ट्रेट लाइन ही रहेंगी, कर्व नहीं होंगी। यहाँ से मैंने ये ऑन कर रखा है, इसलिए ये सारी लाइंस स्ट्रेट ही हैं, कर्व नहीं हुई हैं। मैं इसको ऑफ कर दूंगा, यहाँ से ऑफ कर दिया, तो अब मैं अगर हैंडल्स को घुमाऊंगा तो ये लाइंस भी कर्व हो जाएंगी, ये लाइंस भी कर्व हो जाएंगी। ये लाइंस भी अब कर्व हो रही हैं। ये वाली लाइन कर्व हो गई, देखो।